बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से औलाद के लिए 9 और 10 जिलहज का एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा शेयर करूंगी। जो औरत भी ये वजीफ़ा 9 और 10 जिलहज को हमारे बताए हुए तरीके से करेगी, इंशाअल्लाह ताला उसकी गोद खाली नहीं रहेगी और अल्लाह पाक उसे औलाद की नेमत से नवाजेगा। यूँ तो पूरा जिलहज का महीना ही मुकद्दस है, लेकिन जिलहज के पहले अशरे को ज़्यादा फजीलत हासिल है और उस पहले अशरे में से 9 और 10 जिलहज को सबसे ज़्यादा मुकद्दस करार दिया गया है और इन 2 दिनों में मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसलिए इन 2 दिनों में अल्लाह पाक की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह पाक से अपनी हाजात तलब किया करें। पिछले साल भी जिलहज के महीने में मैंने ये इस वजीफ़े की वीडियो अपलोड की थी और ये वीडियो यूट्यूब पर सिर्फ 2 दिन चल सकी थी और 2 दिन के बाद कुछ पॉलिसी इश्यूज़ की वजह से मुझे ये वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी। इस वजीफ़े की बरकत से 4-5 औरतों ने कंसीव किया था, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी शेयर किया था। जो बे औलाद भी 9 और 10 जिलहज के दिन ये वजीफ़ा करेगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसे औलाद की नेमत से नवाजेगा। सिर्फ औलाद के लिए ही नहीं, किसी और मकसद के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इसके लिए मियाँ या बीवी जिसके लिए ये अमल करना आसान हो वो सदका दे और 4 रकात नमाज नफल इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह काफिरून और 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और अपनी जगह पर बैठकर बगैर किसी से बात किए एक बार तस्बीह बीबी फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़े, जिसमें 34 बार अल्लाहु अकबर और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़े और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और अल्लाह पाक से औलाद के हसूल के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला जो कोई भी ये वजीफ़ा करेगा, इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक उसको औलाद की नेमत से नवाजेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।